कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों को जाने वालों को लेकर के भले ही लोग कहें कि ये प्रियंका गांधी को के लिए एक झटका हो सकता है, खासकर ऐसे मौके पर जब वो चुनाव अभियान पर हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका गांधी इससे बिल्कुल बेपरवाह हैं। उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है। वो आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रदेश की पब्लिक उनका साथ दे रही है। आज ऐसे ही एक वाकया हुआ कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली फ़्लाइट पे अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दोनों एक ही फ्लाइट पे थे और एक दूसरे को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। उसके बाद हालचाल पूछे तो प्रियंका जी ने खास तौर पर कहा कि अखिलेश जी, हम तो आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते थे। तो अखिलेश से पूछा किस लिए? तो इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे साथ के जो चुनावी मैदान से छोड़कर भागने वालों को आपने अपने साथ ले लिया है, इस बात के लिए। अखिलेश इसको ये सुनकर बिल्कुल एकदम से सख्ते में आ गए कि उनमें ये बात जो ये कही उन्होंने, तो इसका मतलब है कि प्रियंका गांधी कहीं से कोई भयभीत नहीं है। अगर कोई उनका साथ छोड़ता है तो छोड़े, क्योंकि पब्लिक, उन्हें लगता है कि पब्लिक उनके साथ है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने हाथ का साथ छोड़ करके साइकिल की सवारी की है। और हरेंद्र मलिक तो प्रियंका गांधी की सलाहकार समिति के खास मेंबर थे, उनको काफ़ी तवज्जो दी जाती रही। और पंकज मलिक जो कि उनके बेटे हैं, वो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक रहे हैं। इन दोनों का ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक दबदबा है। लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के बाद जिस तरह किसान आंदोलन में प्रियंका गांधी ने अपनी पैठ बनाई है और एक समर्थन हासिल किया है, तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में उनके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा ऐसा प्रभावशाली नेता नहीं है जो कि उनकी भरपाई करेगा या उनसे ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता हो। इस यात्रा से गठजोड़ की अटकलों को भी बल मिला है। हालांकि दोनों ही पार्टी इस बात से इनकार करते हैं कि ऐसी कोई संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से दोनों में बातचीत हुई और एक दूसरे का अभिवादन किया मुस्कुराकर, जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, तो ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है, प्री अलायंस, प्री पोल को मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव के बाद एक अलायंस हो सकता है, गठजोड़ हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त भी की जा रही हैं। और आपको बता दें कि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। बहुत बुरी तरह पराजित हुए थे। कांग्रेस की तो कुल 9 सीटें ही आ पाई थी। तो ऐसी स्थिति में लोग कयास लगा रहे थे कि शायद 2022 में ये गठजोड़ ना हो। लेकिन हालात, राजनीतिक हालात प्रदेश के धीरे धीरे ऐसे होते जा रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है वो बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष जनता के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर खुद को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते सवाल ये तैर रहा है कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर और कौन सी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी के विकल्प के रूप में है। ये सवाल पब्लिक के बीच में तैर रहा है, जिसका जवाब अभी तक विपक्ष नहीं दे पा रहा है। तो ऐसा समझा जाता है कि चुनाव के बाद का गठजोड़ ऐसा कोई मजबूत विकल्प दे सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।